सारा हिसाब यही होगा। अच्छा जी, समय नहीं ना अभी। त्रेता युग में आपने कुछ किया तो द्वापर युग में हिसाब हुआ, कलयुग में करोगे तो उसके बाद का युग ही नहीं है। तो तो पर इसीलिए साइकिल फिर से तो घूम के आएगी। वो मुझसे ना कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जब हनुमान जी और बाकी 7 चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, तो जब कलयुग खत्म होगा तो फिर वो कैसे खत्म हो जाएंगे? और फिर अगली बार फिर हनुमान जी को याद कैसे नहीं है कि राम हुए? तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जब एक पूरा कालखंड 4 युग का काल खत्म होता है तो उसके अंदर समाहित जितनी चीजें होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये 7 चिरंजीवी का उद्देश्य है कल्कि जो आखिरी दशावतार हैं उनकी मदद करना काली के विरुद्ध। जब वो कर लेंगे और कलयुग खत्म होगा तो उन 7 चिरंजीवियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, उनका भी खात्मा हो जाएगा। फिर जब सतयुग शुरू होगा, फिर से त्रेता आएगा, फिर से पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे। वो जो अगले पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे वो ये पवन पुत्र हनुमान नहीं है। तो उसमें मेमोरी रिफ्रेश है। हाँ, वो रीबूट हो गया, सब चीजें रीबूट हो गई हैं। तो फिर वो पैदा होंगे, फिर वो सूरज को खाने जाएंगे, फिर उनको इंद्र वज्र से मारेंगे, इसी कारण उनका मुंह सूजेगा। फिर उनको सब चीज भुलवा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जब राम से मुलाकात होगी तब इसको याद आएगा कि ये कौन। तो टेक्निकली वो भी इमॉर्टल नहीं है। नहीं, इमॉर्टल है ना। आप एक किताब की बात कर रहे हैं, एक युग कालखंड की बात कर रहे हैं। जब एक पूरा 4 युगों का एक महायुग खत्म हो जाता है तो वो ये अपने आप में एक अध्याय है, वो पूरा खत्म हो गया। इमॉर्टल का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन तो सूरज भी खत्म होगा यार। आप सोचेंगे तो घबराहट भी होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा तो फिर पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ सूरज और पृथ्वी खत्म होगी तो कहीं और एक सूरज बनेगा और कहीं और एक पृथ्वी घूमेगी। ये चलता है। सर ये आपने कहीं पढ़ा है, ये कहाँ लिखा? ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन कहाँ पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से क्या चीजें आती हैं। अच्छा तो आप ये सोचिए कि बहुत मतलब अभी तो हमने एक छटांग भर आकाश नापा है स्पेस में, है ना। उसमें हमको इतनी चीजें मिल जा रही है कि अर्थ जैसा हैबिटेट भी है जहाँ पानी भी है, वहाँ इंसान नहीं है। अभी रिसेंटली एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है जो अर्थ जैसा ही दिखता है। एग्जैक्टली तो अब इतना थोड़ा सा हमने ढूंढा तो एक और अर्थ मिल गया। तो आपको तो पता ही नहीं ना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सर ओशन के अंदर भी जैसे समुद्र में देखा है कि रील्स काफी वायरल होते हैं कि वो कहते हैं कि वो द्वारका सिटी है जो दिख रही है, तो ऐसा है क्या सच में? अरे सच में। वही दिख रहा है क्या लोगों को? हाँ हाँ, सच में ये